हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे यहाँ कभी कभी अपनों से ज़्यादा बाहर से आए सितारों को सम्मान और संसाधन मिल जाते हैं? ये सवाल थोड़ा असहज ज़रूर है, लेकिन आज इसे पूछना ज़रूरी है। हाल ही में हमने देखा फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी का भारत में भव्य स्वागत हुआ। फैंस का उत्साह लाजमी था, लेकिन इसके साथ एक कड़वी सच्चाई भी सामने आई। जिस रकम में ये ग्रैंड वेलकम हुआ, उसी पैसे से देश की डोमेस्टिक फुटबॉल लीग को चलाया जा सकता था, जो इस साल फंड की कमी की वजह से हो ही नहीं पा रही है। हमारे अपने फुटबॉल खिलाड़ी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बाहर से आए सुपरस्टार पर खर्च करने में हम पीछे नहीं हटते। शायद यही वजह है कि क्रिकेट को छोड़कर बाकी खेलों में हम अब भी दुनिया से काफ़ी पीछे हैं। अब वक्त है आत्म मंथन का कि हम अपने एथलीट्स को कितनी अहमियत देते हैं। बहरहाल, इस हफ्ते भारतीय खेल जगत से कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं। क्रिकेट टीम की जीत और स्क्वॉश में भारत की ऐतिहासिक कामयाबी। तो चलिए इन तमाम बड़ी और ज़रूरी कहानियों पर डालते हैं नज़र। आप देख रहे हैं खेल खेल में वे सिद्धार्थ महान। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाते हुए साल का शानदार अंत किया है। अहमदाबाद में खेले गए आखिरी मुकाबले ने न सिर्फ सीरीज पर मोहर लगाई, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस सीरीज में भारत को मिले कई हीरो, लेकिन एक नाम हर मैच में सबसे अलग नजर आया, हार्दिक पांड्या। तो चलिए अहमदाबाद की जीत, सीरीज के टॉप परफॉर्मर्स और आगे के रोड मैप पर डालते हैं एक नजर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई T20 सीरीज का अंत टीम इंडिया के लिए 3-1 से दमदार जीत के साथ हुआ। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आखिरी मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को 201 रन पर रोकते हुए 30 रनों से जीत दर्ज करी। इस निर्णायक मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने वो पारी खेली जिसने पूरे स्टेडियम को जोश दे दिया। हार्दिक ने सिर्फ 16 बॉल्स में अर्धशतक जड़ दिया, जो कि भारतीय T20 इतिहास का दूसरा सबसे तेज 50 है, युवराज सिंह के बाद। इतना ही नहीं, हार्दिक पांड्या पूरे टूर्नामेंट में बल्ले और गेंद दोनों से फिनोमिनल रहे। सीरीज में तिलक वर्मा ने मिडिल ऑर्डर में स्थिरता दिखाई, जबकि गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम को बढ़त दिलाई। ये जीत इसीलिए भी खास है क्योंकि अब सीधा फोकस फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर है। It was very good to watch from non-striker sir. It was incredible batting by him. The way he was hitting every ball, he was right from the middle of the bat, and it was fantastic innings by him. And that partnership and the way he batted was very crucial on this wicket. And the way he have shown the intent from the first ball, it was very good to watch. इस सीरीज से टीम मैनेजमेंट को कॉम्बिनेशन, रोल क्लैरिटी और दबाव में खेलने की तैयारी, तीनों पर स्पष्टता मिली है। अब भारतीय खिलाड़ी एक छोटा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद जनवरी में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए फिर एकजुट होगी। यहीं से शुरू होगी वर्ल्ड कप की आखिरी और सबसे अहम तैयारी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये जीत साफ संदेश है कि टीम इंडिया बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार है। आईपीएल का मिनी ऑक्शन एक बार फिर सुर्खियों में रहा। करोड़ों की बोलियां और आईपीएल टीम्स की अग्रेसिव बिड्स, सब कुछ वैसा ही जैसा आईपीएल से उम्मीद की जाती है। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक गंभीर सवाल अब जोर पकड़ रहा है। क्या आईपीएल में जितना पैसा खर्च हो रहा है, उतना ही पैसा क्या वापस भी आ रहा है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 सालों में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू करीब 20% तक गिर चुकी है। चलिए समझते हैं आईपीएल मिनी ऑक्शन की कहानी और उससे जुड़े बड़े सवाल। आईपीएल के मिनी ऑक्शन ने एक बार फिर सपनों को हकीकत में बदलते देखा। करोड़ों की बोली, और खासकर उन युवा भारतीय खिलाड़ियों के लिए जो छोटे शहरों और साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर करोड़पति बन गए। ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली लगी कैमरून ग्रीन पर, जिन्हें 25 करोड़ से ज्यादा में खरीदा गया। लेकिन असली मुस्कान दिखी उन भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों के चेहरों पर जो पहली बार आईपीएल का हिस्सा बने, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, जिन्हें 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया।
बचपन में ही ये बहुत अच्छा खेल है। जब से खेलना शुरू किया है, जैसे कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, दैव प्रदत्त, तो ये क्रिकेट में ही मैंने इसको देखा। वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता था, फुटबॉल भी अपने समय में नंबर 1 खेलता था। जैसे ये है ना, शरीर से भी बहुत अच्छा है। तो ये है कि जैसे मतलब कि जैसे खेल के लिए ही बना हो, कुछ आदमी मान के चल सकते हैं। मिनी ऑक्शन ने फिर साबित किया कि आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं, ये कई परिवारों की जिंदगी बदलने वाला मंच है। लेकिन इसी जश्न के बीच एक चिंताजनक संकेत भी उभर कर सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 सालों में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू करीब 20% तक घटी है। यानी जिस लीग पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं, वह लीग अपने आर्थिक प्रभाव को बनाए रखने की चुनौती से जूझ रही है। यह गिरावट एक चेतावनी है, क्योंकि आईपीएल की असली ताकत सिर्फ ऑक्शन की चमक में नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता और लंबे समय की योजना में है। फुटबॉल फैंस के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। लियोनेल मेसी भारत आए, ग्रैंड वेलकम, हजारों फैंस, पोस्टर्स, सेल्फी क्रेज और यहां तक कि एक भव्य प्रतिमा भी। लेकिन इस जश्न के बीच अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या ये सब जरूरी था? क्या मेसी पर खर्च हुए करोड़ों की रकम भारतीय फुटबॉल की जड़ों को मजबूत करने में नहीं लगाई जा सकती थी? चलिए जश्न से आगे की तस्वीर देखते हैं इस रिपोर्ट में। लियोनेल मेसी के भारत आगमन ने देश भर के फुटबॉल फैंस को उत्साहित कर दिया। एयरपोर्ट से लेकर इवेंट वेन्यू तक हर जगह उत्सव का माहौल था। भव्य स्वागत और मेसी की एक विशाल प्रतिमा ने इस दौरे को और भी सुर्खियों में ला दिया। लेकिन जैसे जैसे जश्न की धूल बैठी, सवाल उठने लगे। आलोचकों का कहना है कि इस दौर पर खर्च हुई बड़ी रकम इवेंट मैनेजमेंट, प्रमोशन और प्रतीकात्मक आयोजनों में चली गई, जबकि भारतीय फुटबॉल की असली जरूरत आज भी ग्रास रूट डेवलपमेंट है। देश में सैकड़ों टैलेंटेड बच्चे आज भी अच्छे कोच और बेसिक सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। स्टार कल्चर से ज्यादा जरूरी है लंबी अवधि की योजना और बुनियादी ढांचा। बेशक मेसी का भारत आना प्रेरणादायक था, उनकी मौजूदगी ने बच्चों में सपने जरूर जगाए, लेकिन सवाल अब प्रेरणा का नहीं, प्राथमिकताओं का है। क्योंकि फुटबॉल सिर्फ एक दिन के जश्न से नहीं, सालों की सही योजना और जमीनी मेहनत से आगे बढ़ता है। भारतीय खेल इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। जिस खेल को अब तक सीमित पहचान मिली थी, उसी स्क्वॉश में भारत ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। स्क्वॉश वर्ल्ड कप जीतकर भारत पहली बार विश्व चैंपियन बना है। देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। भारतीय स्क्वॉश टीम ने वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए पहली बार खिताब अपने नाम किया। चेन्नई में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने हांगकांग, चीन को 3-0 से हराकर दुनिया को चौंका दिया। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही भारतीय टीम पूरी लय में नजर आई। ग्रुप स्टेज में भारत ने अपने सभी मुकाबले एक तरफा अंदाज में जीते। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भी भारत ने किसी को वापसी का मौका नहीं दिया। फाइनल में अनुभवी जोशना चिनप्पा ने अपने अनुभव से भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला भारत के पक्ष में किया और निर्णायक मैच में 17 साल की अनाहत सिंह ने दबाव में बेहतरीन खेल दिखाते हुए जीत पर मुहर लगा दी। इस जीत के साथ भारत स्क्वॉश वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया। इस ऐतिहासिक सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है, भारत अब सिर्फ कुछ चुनिंदा खेलों तक सीमित नहीं, बल्कि हर कोर्ट, हर मैदान और हर एरिना में दुनिया से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। विमेन स्पोर्ट्स की बात हो और उनकी उपलब्धियों को सही मंच ना मिले, ऐसा अब नहीं होगा। और इसी सोच के साथ खेल खेल में अब हम विमेन एथलीट्स की कहानियों को खास तौर पर सामने लाएंगे। तो चलिए आज उसी कड़ी में एक ऐसी कहानी से शुरुआत करते हैं जिसने क्रिकेट का इतिहास बदला, लेकिन जिसे अक्सर भुला दिया गया। क्या आप जानते हैं कि वनडे क्रिकेट की पहली डबल सेंचुरी किसने बनाई थी? अगर आपका जवाब सचिन है तो जरा रुकिए, चलिए मेरे साथ टाइम मशीन में।
16 दिसंबर 1997 मुंबई के मैदान पर महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन बेलिंडा क्लार्क ने ऐसा कमाल किया जिसे दुनिया ने सालों तक दोहराने की हिम्मत भी नहीं की। आज की ये कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि उस शुरुआत की है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन बेलिंडा क्लार्क ने डेनमार्क के खिलाफ 229 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, जो सिर्फ वनडे क्रिकेट की पहली डबल सेंचुरी ही नहीं थी, बल्कि उस वक्त का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी था। इतना ही नहीं, ये हाईएस्ट स्कोर पूरे 17 साल तक अटूट रहा, जब तक 2014 में रोहित शर्मा ने 264 रन बनाकर इसे तोड़ा। बेलिंडा क्लार्क ने सिर्फ इतिहास नहीं रचा, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया, 2 और वर्ल्ड कप खेले और विमेंस क्रिकेट की सबसे बड़ी लेजेंड बनकर खेल को अलविदा कहा। तो अगली बार जब कोई कहे कि वनडे क्रिकेट की डबल सेंचुरी की शुरुआत सचिन से हुई थी, तो बस एक नाम याद दिलाइएगा, बेलिंडा क्लार्क। पिछले कुछ हफ्तों में हमने आपको दुनिया के कुछ बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम्स की सैर कराई है, खास तौर पर इंग्लैंड के उन मैदानों की जिन्हें हमने इस साल अपने इंग्लैंड टूर स्पेशल के दौरान कवर किया था। लेकिन साल के इस आखिरी दौर में पीछे मुड़कर देखने का इससे बेहतर वक्त क्या हो सकता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं क्रिकेट के घर, लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, एक ऐसा मैदान जो सिर्फ स्टेडियम नहीं है बल्कि क्रिकेट का इतिहास है, उसकी विरासत है। इस खूबसूरत मैदान से लेकर इसके ऐतिहासिक पवेलियन, वर्ल्ड फेमस म्यूजियम और सदियों पुराने किस्सों तक, लॉर्ड्स हर क्रिकेट प्रेमी के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। एक सदी से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद लॉर्ड्स आज भी दुनिया का सबसे आइकॉनिक क्रिकेट वेन्यू बना हुआ है। तो चलिए साल के इस रिवाइंड मूवमेंट में क्रिकेट के इतिहास के सबसे खास पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं लॉर्ड्स, द होम ऑफ क्रिकेट। अगर क्रिकेट एक धर्म है तो लॉर्ड्स उसका तीर्थ। लंदन के सेंट जॉन वुड में बसा ये मैदान सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, क्रिकेट की आत्मा है। लॉर्ड्स ने अब तक सबसे ज्यादा टेस्ट मैच होस्ट किए हैं, अनगिनत यादें और दर्जनों ऐतिहासिक पल। पहला टेस्ट यहाँ खेला गया था 1884 में और तब से आज तक क्रिकेट के हर युग की कहानी यहाँ दर्ज है। लॉर्ड्स में जुड़ गया एक और ऐतिहासिक पल जब सचिन तेंदुलकर का पोर्ट्रेट, जिसे मशहूर पेंटर स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने बनाया है, लॉर्ड्स क्रिकेट म्यूजियम में शामिल किया गया। यही म्यूजियम है जिसमें दुनिया भर की क्रिकेट विरासत सजी हुई है। 1983 का ओरिजिनल वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिसे कपिल देव ने उठाया था, 2007 में राहुल द्रविड़ द्वारा साइन किया गया बैट, जब भारत ने आखिरी बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती थी, सब कुछ यहाँ सहेज कर रखा गया है। लॉर्ड्स का संचालन करता है MCC, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, जो सिर्फ एक क्रिकेट संस्था नहीं बल्कि क्रिकेट के नियमों का संरक्षक भी है। सचिन तेंदुलकर, ग्लेन मैकार्थर हो या एंडरसन, सबके नाम इस मैदान से जुड़ चुके हैं। भारत के लिए ये लॉर्ड्स बेहद खास रहा। 1983 की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत, 2002 में गांगुली की बालकनी में टी-शर्ट लहराने वाली वो तस्वीर और 2021 की धमाकेदार जीत, यहाँ के हर कोने में भारत की यादें बसी हैं, क्योंकि लॉर्ड्स में सिर्फ मैच नहीं जीते जाते, यहाँ इतिहास रचा जाता है। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे शो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे एक्सक्लूसिव स्टोरीज, खास रिपोर्ट्स और भारतीय एथलीट्स के साथ खास बातचीत। और अब नए साल में और भी कई नई इंटरेस्टिंग कहानियां। अपना ख्याल रखिए, हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग खेल खेल में, मैं सिद्धार्थ महान।